ये तस्वीरें देखी और तस्वीरों से देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब बाइक की हालत इतनी ज़्यादा बुरी है तो इस पर जो लड़का बैठा था उसकी क्या हालत बनी होगी। मतलब बाइक और ट्रक की टक्कर ने ट्रक ने बाइक को इस हद तक रौंदा है कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जख्मी हो गया। बाइक की हालत आप देख ही सकते हैं। और ये ताज़ा मामला बिजनौर जनपद में नगीना नजीबाबाद रोड का है। यहाँ ट्रक और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो जाती है। बाइक सवार युवक जो है वो काफी दूर जा गिरता है, गंभीर रूप से चोटिल हो गया। हादसे के बाद ट्रक भी सड़क किनारे गड्ढे में जाकर धंस गया और बाइक सवार जो लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। घायल युवक की पहचान नासिर के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक चालक और ट्रक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आसपास जो लोग सामने खड़े थे जिन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से होता हुआ देखा, उन्होंने सीधे तौर पर यह है कि ट्रक का जो ड्राइवर था वो नशे में लग रहा था। उसने इतनी तरह बाइक वाले को रौंदा, ब्रेक वगैरह भी नहीं लगाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हम साल 2026 में, आज 1 जनवरी है, आपको पहली घटना बता रहे हैं। बिजनौर जनपद में साल 2025 का जो हाल था वो बहुत ही ज्यादा बुरा रहा। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि 3 करोड़ रुपए जो है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 3 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं साल 2025 के दौरान, और वजह रही ट्रैफिक नियमों का पालन न करना। तो हम आपको इस खबर के बारे में डिटेल में जरूर बताएंगे कि किस किस तरह के चालान काटे गए, क्या कुछ हुआ। उससे पहले ट्रैफिक दुर्घटनाओं को सीरियस लेते हुए डीएम जसजीत कौर ने आज ही 1 जनवरी को एक नई पहल शुरू कर दी है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक बिजनौर जनपद में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसके चलते कलेक्ट्रेट से एक प्रचार वाहन को डीएम जसजीत कौर ने हरी झंडी दिखाई। ये प्रचार वाहन लोगों में अवेयरनेस पैदा करेगा और लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने की कोशिश करेगा कि जो गलतियां उन्होंने साल 2025 में की है, नियमों का अनदेखा क्या है, बहुत से हादसे हमें देखने को मिले, वो सब चीजें 2026 में ना दोहराई जाए। तो ये प्रचार वाहन जनपद के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा और लोगों में एक तरह से ये नई जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि 3-4 दिन पहले ही हम आपको एक खबर के माध्यम से और बता चुके हैं कि नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी जनपद बिजनौर में चल ही रहा है। तो बात करते हैं साल 2025 के यातायात नियमों के आंकड़ों को लेकर। बिजनौर जनपद में 2025 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और यातायात पुलिस ने पूरे साल में 1.5 लाख से भी अधिक वाहनों के चालान किए और लगभग 3 करोड़ रुपए का शमन शुल्क वसूला है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक साल 2025 में यातायात पुलिस ने 1,51,642 चालान किए, जिनमें 2,96,24,300 रुपए वसूले गए हैं। इनमें सबसे अधिक 82,442 चालान बिना हेलमेट के जो वाहन चलाए जा रहे थे उनके काटे गए। इसके अतिरिक्त 17,404 वाहन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाए गए, जबकि 14,233 चालान 3 सवारी बैठाने के मामले में हुए। सीट बेल्ट न लगाने पर 4,661, मोबाइल फोन ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करने पर 946 चालान काटे गए। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 5,245, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 6,113 चालान काटे गए। शराब पीकर वाहन चलाने पर 302, ओवर स्पीड पर गाड़ी चलाने पर 2,679, जबकि अन्य धाराओं में 16,083 वाहन चालान किए गए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यातायात पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले 1534 वाहनों को भी साल 2025 में सीज किया है। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपको यातायात पुलिस से संबंधित जारी किए, लेकिन हमने इस मुद्दे पर पहले भी बात की है कि चालान कटना कोई समस्या का हल नहीं है। अगर आप खुद से जागरूक नहीं होंगे और जो ट्रैफिक नियम है, जैसे हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगानी है, अब जैसे कि कोहरा चल रहा है, वाहनों को एक निर्धारित गति में ही चलाना है, ज़्यादा तेज़ गाड़ियां नहीं चलानी है, फॉग लाइट का इस्तेमाल अगर करना है तो सामने वाले का भी ख्याल ज़रूर रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आपको खुद को सोचना होगा, वरना तो साल 2025 में तो 3 करोड़ रुपए ही बिजनौर की जनता ने पुलिस को दी है। हो सकता है कि साल 2026 में 6 करोड़ रुपए बिजनौर की जनता से वसूल हो जाए, क्योंकि लोग इतना पैसा देने के बावजूद भी समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल आज की रिपोर्ट हमारी सड़क से जुड़ी हुई आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।